फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से आज हम नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आप जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो जब तक मैं गाइस कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते प्रति क्या सोचना है उनका। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, उनका ट्रू डीप फीलिंग्स बताइए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, अच्छी तरह से बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते के प्रति क्या सोचना है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते के ऊपर। प्लीज़ भोलेनाथ हमें उनके सच्ची मन की भावनाएं बताइए, क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेकर और उनका अभी क्या करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ हमें अच्छी तरह से विस्तार में बताइए। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर करंट का फीलिंग्स, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको अच्छे सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके गाइस, ऑलमोस्ट कार्ड को सफल कर लिया हूँ मैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। ओके, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस, मैंने कार्ड को सफल कर लिया हूँ अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं, कार्ड को निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड द हर्मिट, ओके। सेकंड कार्ड पेज ऑफ वांड, ओके। थर्ड कार्ड जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द एम्प्रर, ओके, द एम्प्रर, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है स्टार, द स्टार और स्ट्रेंज और फोर ऑफ वांड। तो गाइस, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो, जो भी आपका पार्टनर है, जिसके लिए भी इस रीडिंग देखना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स, तो उनका करंट फीलिंग्स फिलहाल ये है कि स्टार कार्ड हमें बताते ही वो अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत ही होप बनाए रखा हुआ है, ठीक है। उसको पूरा यकीन है, उसको पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस कर लेगा। ओके गाइस, तो सेकंड कार्ड है स्ट्रेंज का, और जो भी वो बैलेंस बनाने के लिए पास्ट में वो डरता था तो अभी नहीं डरेंगे वो, क्योंकि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि इस रिश्ते को बैलेंस बना पाए, ठीक है। और गाइस, हो सकता है पास्ट में आप लोग जो भी अपने दोनों का रहा होगा तो आप लोग पूरा फैमिली मेम्बर जैसा रहा होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ वैसा रिश्ता रहा होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और ऐसा भी सोच रहा है कि अभी इस रिश्ते को लेकर उनका शादी का ख्याल है। ओके गाइस, तो ये आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स है बॉटम ऑफ डेक से। तो चलिए कार्ड को शुरू करते हैं। कार्ड को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये सब चीज़ रेजोनेट हो और हो सकता है सारा चीज़ रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि वो अभी फ़िलहाल बहुत ही अकेलापन हो गया, ठीक है। वो अपने आप को अकेला कर लिया है, हर जगह से अकेला कर लिया। वो किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रहा, वो हर सब से अलग थलग रहने लग गया, वो अकेला रहने लग गया। उसको अभी अकेलापन ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, और हो सकता है वो बहुत ही स्पिरिचुअली हो रहा हो, अभी भगवान के ऊपर बहुत ही उनका मतलब श्रद्धा उमड़ रहा होगा, ठीक है गाइस। और वो अपने आप को अकेला करके वो एक मतलब पास्ट का जो भी किया होगा, उनसे गलती हुआ होगा, जो भी है, वो अभी अपने आप को दिमाग को शांत करना चाहता है। अकेलापन में बैठ के अकेले से खुद अपने रहना चाहता है, खुद का फीलिंग्स खुद से शेयर करना चाहता है, किसी का बात नहीं सुनना चाहता, किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहता है। वो अकेलापन में वो अभी खुश दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो अकेला जो हुआ है ना, तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ही गलती कर दिया होगा, नहीं तो कुछ हो गया होगा उनसे जो उसको मतलब अभी ये सिचुएशन अकेलापन में उसको अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो अभी वो बहुत ही अकेला है, अकेलापन में है और उसको ये अकेलापन ही अच्छा लग रहा है। और इस अकेलापन में भी उसको एक उम्मीद का किरण दिखाई दे रहा है कि हाँ, मुझे एक रास्ता है, उस रास्ता पे वो चल रहा है। ओके, वो लालटेन और छड़ी लेके एकदम धीरे धीरे आगे कछुए की चाल से चल रहा है, ठीक है गाइस, लेकिन चल जरूर रहा है, धीरे धीरे हो लेकिन चल जरूर रहा है। ओके गाइस, तो सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड कार्ड का हमें यह बताता है कि अभी वो आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन है, ठीक है गाइस, आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन है। और हो सकता है आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर देना चाहता होगा, कुछ अच्छा सा ही कुछ छोटा मोटा ऑफर, स्टेबिलिटी लाइक
हो गए, मतलब वो ऑफ़र पाके आप मतलब थोड़ा खुश हो जाओ, ठीक है, आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए, मतलब हाँ ठीक है, मैं सामने वाला मुझे याद कर रहा है, नहीं तो सामने वाला मुझे भी मतलब इंटरेस्टेड है। ओके गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्ट है, अभी आपको बहुत ही इंटरेस्ट लेके देख रहा है वो, और आपके बहुत ही अट्रैक्शन दिख रहा है उसका, ठीक है, और आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हो सकता है कुछ गिफ्ट करना चाहता होगा, ऐसा भी कुछ है। तो ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा जस्टिस। जस्टिस का कार्ड हमें ये बताते हैं कि वो आपको अभी जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको अभी न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको न्याय नहीं दिया होगा, तो उसका दिल में अभी यही है कि मैंने अपने पर्सन के साथ अपने जो भी है इस रिश्ते में न्याय नहीं किया होगा उन्होंने, ठीक है, पास्ट में, तो इसलिए वो अभी सोच रहा है कि अभी उनको न्याय देना है, उनको न्याय देना है, आपको न्याय देगा गाइस, आपको वो न्याय देना चाहता है। ओके गाइस, अगर आपको वो न्याय नहीं देगा ना, तो ऊपर वाला आपको न्याय जरूर देगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड न्याय का कार्ड है, ठीक है। और हो सकता है वो फिलहाल अभी कर्मा में हो, नहीं तो कर्मा से वो निकल गया होगा, कर्मा से निकल के वो साइड हो गया होगा, अकेलापन में आ गया होगा, जो भी उसने जो भी गलती कर दिया होगा ना, तो उसको जस्टिस न्याय उसको कर्मा मिल गया होगा, वो कर्मा से मुक्त होके वो अकेलापन में आ गया होगा, ठीक है गाइस, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ओके गाइस, जितना मुझे मैच कर रहा है, मैं जितना जैसे लग रहा है मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं वैसा ही बोलूँगा, ठीक है, जितना मुझे भोलेनाथ बोलने की शक्ति दे मैं उतना ही बोलूँगा, तो ठीक है गाइस, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ कप्स, अभी 9 ऑफ कप्स मुझे बताता है वो आपको अभी इंतज़ार करता है, आपको अभी मिस कर रहा है, और आपको इंतज़ार करके आपके राह देख रहा है कि आप कभी आओगे, उनसे कभी कांटेक्ट करोगे, वो चाहता है कि वो आप आगे से जाओ, ठीक है, और अभी उनका इमोशनली जो भी है ना सब खाली है, ठीक है, सारे 9 कप खाली है, उनको एक कप चाहिए 10 ऑफ कप होने के लिए, और वो 10 ऑफ कप आप हो, ठीक है, वो ठीक है, आपको ही वो विश मांगता है, आपको ही वो दुआओं में मांग रहा है, आपको ही ऊपर वाले से आपको दुआ में मांग रहा है कि आप ही उनका वो हो, क्या लकी चार्म हो। ओके गाइस, आप उनका मतलब जो भी है आपसे ही वो फुलफिलमेंट होता है, आप ये उसका अंतरात्मा भी बसे हुए हो, ठीक है गाइस, ये 9 ऑफ कप्स यही बताते हैं हमारे, तो वो शांत से एक जगह में बैठा हुआ है और आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, ठीक है गाइस, आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आपके राह देख रहा है कि आप कभी आओगे, उनसे कभी मिलोगे, ठीक है, और कब आके उसका 9 ऑफ कप जो 10 ऑफ कप्स में बदलेगा गाइस, वो आपको बहुत ही इंतज़ार कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आप उसको उसका कप भी खाली है, वो इंतज़ार करे जा रहा है आपके लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताते कि वो आपको मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, और हो सकता है वो फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो उसका, ओके, करियर में भी थोड़ा वो बिजी हो, ऐसा भी हो सकता है, और थोड़ा उदास भी हो थोड़ा, क्योंकि आप पास में नहीं हो, और उसने उदास भी हो इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से दूरिया लग रहा है मुझे, तो इसलिए शायद आप वो उदास भी है और आपके लिए ही इंतज़ार कर रहा है, ठीक है गाइस, आपका ही राह देख रहा है, इसमें भी आपका राह देख रहा है, और पास्ट में अगर उन्होंने कुछ आपसे भला बुरा कुछ भी कर लिया होगा, कुछ भी झगड़ा वगड़ा कर ले, तो उसको सोच के भी वो थोड़ा उदास है, उस थोड़ा उदासी है उनके चेहरे में, क्योंकि वो शायद हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ही कुछ भला बुरा कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा, जो भी आपका झगड़ा वगड़ा हो गया तभी आप लोग दूर गए होंगे, तो उसी को लेकर वो पास्ट के बारे में भी सोच रहा है कि पास्ट ये भी सोच रहा है कि पास्ट में हम लोग कितना खुश थे, और आपको एक गुड लक की जैसा भी देख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी है कि आपको ना एक ऐसा देखता है कि भौतिक देवी जो मतलब भौतिक देवता जो भी है, मतलब बनाने वाला भगवान, बनाने वाला गॉड, क्रिएटिव गॉड, मतलब आप मतलब क्रिएटिव गॉड कैसा होता है, जो भी वो जहाँ जाता है बनाता है चीज़ों को, ठीक है, तो आपको वैसा ही देख ले कि आप जहाँ भी जाते हो ना बनाते हो चीज़ों को, जैसे आप खेत में गए तो खेत में क्या करोगे, आप कुछ उगा दोगे वहाँ पे, उसको लेके मतलब बहुत ही वो हो जाएगा एकदम, ठीक है। और आप कहीं गए हो, कुछ घर पे टूटा फूटा घर पे चले गए हो, तो आप अगर वहाँ पे टूटा फूटा घर पे गए तो आप उसको ऐसा बना दोगे कि महल जैसा, ठीक है गाइस, तो आपको उसी तरह से देख रहा है क्रिएटिव, ओके, आप बहुत क्रिएटिविटी हो ऐसा भी देख रहा है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट कार्ड के और नेक्स्ट कार्ड और बोलता है कि द डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आप ऐसा भी है कि वो सोचता है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है हम दोनों का, जो हम लोग चाह कर भी एक दूसरे से नहीं दूर जा पाते, मैं तो नहीं जा पाता हूँ, मैं उनको ही याद करता हूँ, मैं चाहे भले कहीं पे भी रहो, मेरे दिल से वो जाता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको अभी ऐसा ही फील आ रहा है, ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, और हो सकता है पास्ट में आपसे मतलब कोई उसका 3rd पर्सन इशू हो गया होगा, जो भी है, तो डेविल का कार्ड ये भी बताता है कोई तो वो नेगेटिविटी फैलाया उसके लाइफ में, ये रायता फैलाने में कुछ उसने वो इन्वॉल्व हुआ होगा, कोई 3rd पर्सन जो इस आप लोग का दोनों का मतलब ये रायता फैल गया होगा, मतलब ये गड़बड़ हो गया होगा, वो डेविल का कार्ड ये भी बताता है जो भी कोई एक मतलब 3rd पर्सन हुआ होगा, ठीक है,
कि थर्ड पर्सन के चलते हो सकता है उसके फैमिली मेंबर से हो, नहीं तो हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि द डेविल का कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड है और नेगेटिव के साथ साथ वो पॉजिटिव कार्ड भी है। वो हम लोग कैसे लेते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरह से ही बोल दिया, ठीक है, दो तरह से ही बोल दिया। ये पॉजिटिव भी ऐसा है कि बहुत ही अट्रैक्शन है, आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा मानता है, मतलब आप लोग का बंधन ऐसा है कि आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हो। और ऐसा भी है कि कोई थर्ड पर्सन का इशू हो, नहीं तो किसी का भी नेगेटिव चीज़ हो, कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक टाइप में कुछ आपको पार्टनर को ऊपर कर दिया होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए भी, नहीं तो उसका दिमाग में नेगेटिविटी फैल गया होगा आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो चलेगा, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि जोर जबरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा कुछ भी चीज़, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट कार्ड द एम्परर। द एम्परर का कार्ड बताता है, हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही जिद्दी हो, बहुत ही अकड़ू हो, बहुत ही घमंडी हो, ठीक है। और जो भी हो, मतलब किसी भी एक बात को लेकर मतलब एक बार डट जाना तो वो डट ही जाना, फिर उसमें से आप कितना भी कोशिश कर लो वो टस से मस नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा इंसान है। नहीं तो ऐसा हो सकता है जो भी उसने अपने लाइफ में आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में जाके जो सामने वाला पार्टी पर्सन रहेगा, जो थर्ड पर्सन रहेगा, वो बहुत ही जिद्दी होगा, नहीं तो अकड़ू होगा, वो भी बहुत मतलब उनका जैसा ही होगा, सेम एकदम अकड़ू जिद्दी जो भी है, उनका बात मानने वाला। वो कह दिया तो सब वही कह दिया, बस उसका ही है, ठीक है। वो जो कहा वही ठीक है, मतलब बाकी कोई भी आए कुछ भी कहे बोले ठीक नहीं है, वो गलत ही है। ओके गाइस, तो ऐसा भी लग रहा है। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो नहीं है गाइस, उसको ज़बरदस्ती का आप मत लाइएगा, और अगर है तो भी मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की रीडिंग है और कार्ड निकला इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है गाइस। कार्ड निकला इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। अब मैं अपने मन घड़त से नहीं बोलना चाहता, कुछ भी नहीं निकलता है मेरा। तो द एम्पायर का कार्ड है, ये बताते हैं कि वो अभी आपके जो पार्टनर है बहुत ही जिद में है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों का लड़ाई हो गया होगा। द डेविल का कार्ड ये भी बताते हैं कि आप दोनों का पास्ट में लड़ाई हो गया, उस लड़ाई में आपने उसको कुछ गाली गलौज दे दिया होगा, नहीं तो उसने कुछ गाली गलौज दे दिया होगा, और जो भी आपने गाली गलौज दे दिया होगा उसको अपने मन में ठान लिया होगा और उसमें ही अमल किया होगा कि हाँ उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये बोला था। तो उस चीज़ों को वो भूल ही नहीं पा रहा है और उस चीज़ में वो ठान के मतलब बैठ गया है और एक चीज़ में ही सोच रहा है कि हाँ मेरे पर्सन ने मुझे ये बोला था, उन्होंने मुझे ये बोला था। तो उसी को लेकर ना वो जिद पे आ गया, अड़े है वो टस से मस नहीं हो रहा, उसी बात को लेकर बैठ गया जिद पे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसके कारण आप लोग दूर हो गए होंगे, ब्रेकअप हो गया और उसका, ठीक है गाइस। नहीं तो ऐसा भी है कि जो भी पास्ट में उनको जो भी था ना, उसका हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही मतलब चंचल किस्म के हो, ठीक है। मतलब किसी की बात में भी आ जाना, कोई भी थोड़ा सा एट्रैक्शन तो एट्रैक्शन में आ जाना, कोई खूबसूरत लड़का लड़की देखे तो उसके पीछे चले जाना, फ्लर्टिंग करना, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एट्रैक्शन मतलब एट्रैक्शन चीज़ों को मतलब चमक धमक चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था उसको, हो सकता है पास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल उसको चमक धमक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको एकदम कट एंड क्लियर एकदम जिद पे आ गया, ठीक है। वो एकदम सीधा सीधी बात करना चाहता है और एकदम अकड़ू भी हो गया, अब चिड़चिड़ हो गया, ठीक है। और गुस्से वाला भी हो गया। अभी उसको कोई मतलब इमोशनली भी उसको मतलब वो नहीं कर सकते, बेवकूफ़ बना सकता है, ना कि उसको कोई जोर ज़बरदस्ती करके बेवकूफ़ बना सकता है, ना कि किसी भी तरह इमोशनली हो, जोर ज़बरदस्ती हो, या तो गाय बन के हो, या तो शेर बन के हो, या तो डरा धमका के हो, गुंडा बन के, किसी भी तरह उसको इमोशनली अभी ब्लैकमेल इमोशनली उसको दबा नहीं सकते। वो अभी द एम्परर का एनर्जी में, द एम्परर का एनर्जी बोले राजा, एक राजा और सख्त राजा, जो उसको किसी भी चीज़ से मतलब उसको दर्द नाम का चीज़ नहीं, मतलब उसका अभी दिल पत्थर का दिल हो गया, समझ रहे हो। उसको अभी कोई भी मतलब ऐसे रुला नहीं सकता, नहीं तो उसको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं दे सकता, चाहे कैसे भी हो, इमोशनली हो, गाय बन के हो, या तो भैंस बन के हो, या तो शेर बन के हो, तो कछुआ बन के हो, कैसे भी बन के हो, आप उसको मतलब हिला नहीं पाओगे, ठीक है। उस जगह से उसका दिल में या तो उसको रुला नहीं पाओगे, वो अब द एम्परर का एनर्जी में है। ओके गाइस, ऐसा भी है। और नेक्स्ट कार्ड चलते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे बताते हैं 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स हमें यह बताता है कि वो अभी फिलहाल आपके साथ फैमिली देखता है, ठीक है। वो आपके साथ फैमिली देखा, आपके साथ ही 10 ऑफ कप्स उसका मतलब फुलफिल है पूरा, ठीक है। आपके साथ ही फैमिली देखता है। हो सकता है आप लोग पहले से फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ओके। और आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, नो डाउट। तो कार्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ऐसा भी है कि पास्ट में है ना फैमिली के मेंबर, जो उनका फैमिली मेंबर है, उनका बातें सुन के आपका इस रिश्ते को ब्रेकअप किया होगा, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर ही जस्टिस का कार्ड है, तो ऐसा ही लग रहा है कि और फैमिली ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, उनका फैमिली उनके साथ जस्टिस नहीं किया होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि
फैमिली मेम्बर ने किसी को लेके आ गया होगा, उनके साथ शादी बना दिया, तो नहीं तो बोल दिया होगा कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते, तो हम जो बोलेंगे वही करना होगा। तो उसके चलते ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको माइंड डाइवर्ट करके उनको किसी रिश्ते में इन्वॉल्व कर दिया होगा। तो उसके लिए भी वो मतलब फैमिली से भी जस्टिस चाहता है और ऐसा कि आपको भी जस्टिस देना चाहता है। ठीक है गाइस, तो अभी चलिए नेक्स्ट कार्ड की ओर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें यह बताता है कि हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसा लेडी हो जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, हो सकता है उसका मदर जो हो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बहुत ही साफ साफ क्लियरिटी बोलने वाला, नहीं तो ऐसा कोई विधवा लेडी जो उनका समाज से हो, नहीं तो कुछ भी ऐसा विधवा लेडी हो जो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो और उस जिस जगह पे भी है वो बहुत ही मुश्किल से आया होगा उस जगह में, और उसको हर तरफ से ज्ञान हो कि कौन सा जगह में कैसे लोग रह रहे हैं, कौन कैसा सोच रहा है, तो उसको सारे चीज़ के ज्ञान है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब झेल के आया है उस चीज़ को, सिचुएशन को देख के आया। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कोई उनका बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, नहीं तो रिलेटिव से कोई तो एक लेडी पर्सन है जो भी बहुत अकड़ू है, एकदम स्ट्रिक्ट है और उसका ही मतलब बात ज़्यादा मानता है उस घर पे। ठीक है, उनका ही ज़्यादा बात माना जाता है और वो अपना बात माना के छोड़ता है। और ऐसा भी है कि वो अभी हो सकता है पास्ट में उसका जो जितने भी लाइफ का जो जितने भी डिसीजन होना वो किसी और के हाथ में रहता होगा। ठीक है, कोई और उनको चलाता होगा, वो हो सकता है उसका मदर नहीं तो उसका फादर, नहीं तो उसका फैमिली भी कोई भी मेंबर हो सकता है जो उनको कंट्रोल करता होगा। लेकिन अभी वो अपने हाथ में तलवार ले लिया और अपने ज़िंदगी का फैसला वो खुद ही करना चाहता है, किसी और पे नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, बहुत हो गया वो, उसने बहुत किसी और का सुन लिया, लेकिन वो अभी तलवार अपने हाथ में ले लिया और कट टू कट सीधा कट एंड क्लियर चाहता है, सब चीज़ में कट एंड क्लियर चाहता है। ठीक है, किसी चीज़ में फेक और झूठ नहीं चाहता है। वो अभी सब कुछ देख के वो इतना अधिक वो भी मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, वो भी मतलब स्ट्रिक्ट हो गया। अभी उनको भी पता है दुनियादारी क्या है, कहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, उसको भी अभी पता हो गया स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वंड्स। 9 ऑफ वंड्स हमें ये बताता है कि वो अभी बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ हो सकता है, उनका कोई बिजनेस हो, नहीं तो बिजनेस में तो बहुत सारे लोग, नहीं तो स्टडी हो, नहीं तो कहीं पे जहाँ पे भी हो, लेकिन वो हो सकता है वो कि कहीं गया हो रिलेटिव के घर में, वो बहुत सारे लोगों के घेरे में हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कोई जॉब में उसका बहुत सारे लोगों के बीच में हो, तो ऐसा भी, नहीं तो कोई ओकेजन में गया हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के बीच में है और बहुत सारे लोगों के बीच में होकर भी वो आपको ही याद कर जा रहा है और आप भी उनका मन में हो और आपको ही मतलब छाती में लगाए घूम रहा है। ठीक है गाइस, और हो सकता है पास्ट में उसको उन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है, और आपसे दूरियां बना ली होगा, खुद से आपको दूरियां बना ली होगा, खुद से आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा और आपको भला बुरा कह दिया होगा और जो बात आपका हो भी नहीं वो भी कह दिया होगा। लेकिन ठीक है ना गाइस, तो इसी चीज़ को लेकर भी वो बहुत सैड है, थोड़ा बहुत सैड है और दुख भी है थोड़ा। ठीक है, दुख भी है, मुझे दिख रहा है थोड़ा सैड है वो और आपको मिस कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, 1 मिसिंग 2 मिसिंग 3 मिसिंग 3 मिसिंग कार्ड है, 4 मिसिंग कार्ड है ब्रो। जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, 4 मिसिंग कार्ड है, मतलब आपको मिस कर रहा है। 4 कार्ड से हमें पता चलता है कि वो मिस कर रहा है आपको। ठीक है गाइस, 5 कार्ड से पेज ऑफ वॉन्ड भी है, 1 मिसिंग कार्ड। ठीक है, तो 5 कार्ड से आपको 5-6 ये भी है, तो कितना सारा जितने भी कार्ड है हर 4 कार्ड में ये देख रहा है कि आपको याद करे जा रहा है, आपको याद करे जा रहा है और आपको याद ही कर जा रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी आप लोग काफ़ी टाइम से दूरिया हो गया होगा आपको, पर अभी जो दूरिया है ना, मुझे दिख रहा है कि वो दूरिया उससे संभला नहीं जा रहा, उसको मतलब अभी संभलने नहीं जा रहा वो, मतलब किसी तरह इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ओके, मुझे लगता है पास्ट में आपको उनका फैमिली मेम्बर ने उसका फैमिली मेम्बर का सुन के और उनका फैमिली मेम्बर का जो भी कहा मान के उन्होंने अपने साथ अन्याय कर लिया और आपको भी अन्याय कर दिया, आपके साथ भी अन्याय कर लिया। ठीक है गाइस, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए सारे कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें सारे कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें बताइए द हेरेफेंट का कार्ड क्यों है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें क्लियर कीजिए द हेरेफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरेफेंट कार्ड को क्लियर कर डेट। ओके गाइस, डेट का कार्ड हमें ये बताता है कि हो सकता है उनका कोई रिश्ता टूट गया होगा, फिलहाल ही वो रिश्ता टूट गया होगा, इसलिए वो अकेलापन में चले गया होगा। ठीक है गाइस, तो रिश्ता टूट गया होगा उनका, जो भी है थर्ड पर्सन के साथ, जो भी है जिसने उसने रिश्ता बनाया होगा, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर के साथ किसी का रिश्ता टूट गया होगा, झगड़ा हो गया, तो इसलिए वो अकेला पड़ गया होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब देखो मतलब पास्ट में आप दोनों, हो सकता है आप दोनों का भी ब्रेकअप होगा अभी फिलहाल, नहीं तो बहुत टाइम हो गया होगा, लेकिन ब्रेकअप हो गया, उस ब्रेकअप का भी जो भी दर्द था ना, उसको दर्द ने उसको
उसको मतलब अकेलापन में अभी वो खुश है, वो मतलब अभी अकेलापन में खुश है, ठीक है। और डेथ का कार्ड ये क्लियर करे कि उनके रस में बहुत ही बड़ा एक ट्रांजैक्शन आ रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब समझ रहे हो, या तो रात था या तो दिन हो रहा है, या तो दिन था या तो रात हो रहा है, ऐसा मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब एक जगह पे नहीं, वो भी मेजर ट्रांजैक्शन। ओके गाइस, दोनों मेजर कार्ड है, तो दो मेजर ट्रांजैक्शन हो रहा है कुछ। अगर हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कुछ रिलेशन रहा होगा, डेविल का कार्ड तो ये बता रहे थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का साथ जो भी रिलेशन रहा वो अभी टूट गया होगा, एकदम बिल्कुल सा टूट गया होगा। थर्ड पार्टी के साथ नो कॉन्टेक्ट हो गया होगा, उससे दूरियां बना लिया होगा, उससे पूरा रिलेशन टूट गया होगा, इसलिए वो अकेला पड़ गया होगा। ओके गाइस, और इस रिश्ते को वो नए से शुरुआत करना चाहता है। डेट का कार्ड यही बताता है, ठीक है, ख़त्म हो जाना और एक नई से शुरुआत करना। तो नई से शुरुआत आपके साथ नई से शुरुआत करना चाहता है, और पास्ट को, वो गलती को लेकर वो माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक है गाइस। देखिए वो माफ़ी भी मांग रहा है, ठीक है, माफ़ी भी मांगना चाहता है। हो सकता है आपके साथ जो फिर से नए कनेक्शन करेंगे, तो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से एक दो लोग तो मतलब नाराज़ है कि उनको पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सामने वाला उसका नाराज़ हो या ना हो उससे कोई फिक्र नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। प्लीज़ भोलेनाथ हमें नेक्स्ट कार्ड को क्लियर कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें भोलेनाथ गाइड कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है, प्लेजर वॉन्ड कार्ड को क्लियर कीजिए, पेज ऑफ कार्ड को क्लियर करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, हो सकता है पास्ट में वो दो सिचुएशन में फंसा होगा, एक आप और एक कोई थर्ड पर्सन, नहीं तो कोई भी अपना फैमिली मेम्बर, नहीं तो अपना फ्यूचर को भी लेकर, कैसा भी हो सकता है, वो किसी दूसरा दो ऑप्शन हो सकता है आपके ऊपर किसी ने चुन लिया होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जो भी दो सिचुएशन में फंसा था ना, उस दो सिचुएशन से निकल के और आपको ऑफर करना चाहता है, उस दो सिचुएशन निकल के वो अभी हो सकता है पास्ट में उसने मतलब दो सिचुएशन में किसको चुने उसको ये भी कन्फ्यूज़न था, लेकिन अभी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। उसने दो सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को उसने चुन लिया है, और जिसको भी चुना है वो है आप, ठीक है, वो आपको चुना है और आपको लेके वो आपको ही दुनिया मानता है। ओके गाइस, आपको ही दुनिया मानता है और आपको दूर देखे जा रहा है कि आपके साथ ही जो भी है आगे का फ्यूचर देख रहा है। ओके गाइस, आपके साथ ही घर बसाना चाहता है, आपको ही दुनिया मानता है, और ऐसा भी है कि आपको लेकर कहीं और दूर जाना चाहता है, कहीं दूर, कहीं इस जगह से दूर जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हो, नहीं तो जहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मतलब नेगेटिविटी हो गया होगा, तो वो चाहता है कि आप दोनों कहीं दूर जाके अपना घर संसार बचाओ, मतलब बसाओ, ठीक है। तो गाइस ऐसा भी सोच रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड की ओर, जस्टिस का कार्ड है, क्यों है भोलेनाथ, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है, जस्टिस का कार्ड क्यों है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें क्लियर कीजिए जस्टिस का कार्ड को। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है द हेयरफेंट। ओके गाइस, जस्टिस का कार्ड को जस्टिस ही क्लियर कर रहा है। ओके, अभी जो ऐसा है कि जस्टिस का कार्ड न्याय हो सकता है, और हेयरफेंट का कार्ड ओके तो गाइस अभी इसमें थोड़ा बोलना पड़ेगा मुझे अच्छे से। तो जस्टिस का कार्ड हमें यह बताता है कि पास्ट में तो आपके साथ न्याय नहीं किया होगा, अभी वो न्याय करना चाहता है। ओके गाइस, और उनके साथ भी वो भी जो कर्मा चल रहा था, वो हो सकता है बहुत ही खतरनाक वाली कर्मा चल रहा होगा उनकी लाइफ में, वो अभी खत्म हो गया है। डेथ का कार्ड वो बता रहा है खत्म हो गया, तो अभी वो आपको जस्टिस देना चाहता है। वो जो कर्मा जो चल रहा था उसके लाइफ में, जो थर्ड पर्सन आया था ना, वो मतलब उसको आना ही था, क्योंकि वो हेयरफेंट का कार्ड ने क्लियर किया, मतलब ऊपर वाले ने उसको भेजा है उनके लाइफ में। थर्ड पर्सन का इशू जो भी, मतलब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, दूर गए, वो उसको ना, ये सब जो जितना भी जो भी हुआ ना, वो ऊपर वाला का किया धरा है। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़िद्दी हो, घमंडी हो, अकड़ हो, आपने कोशिश किया होगा उसको मनाने के लिए, आपने समझाने के लिए, किसी बात को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं समझता होगा, अपना मनमानी करता होगा, जैसा मन किया वैसा ही, बहुत ही फ्लर्टी नेचर में, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगता हो, आप मना के थक गए होंगे, तो वो जो थक गए होंगे, जो भी आपने नहीं मना पाया ना, वो ऊपर वाला ने उनको वो सब सिचुएशन ला के उनके सामने खड़ा करके उनको असलियत दिखा दिया कि क्या होता है ज़िंदगी, कैसा होता है रिश्ता, कैसे बनते हैं रिश्ते, कैसे संभलते हैं रिश्ते। ओके गाइस, तो उनको अभी अच्छी तरह से ज्ञान हो गया, ठीक है, तो अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। और मैंने बोला था ना आपको, अगर वो जस्टिस नहीं देंगे तो ऊपर वाला आपको जस्टिस जरूर देंगे। तो जस्टिस को कार्ड ने क्लियर कर किया, ये हेयरफेंट का कार्ड, तो ये भी भगवान का कार्ड है, ये भी भगवान का कार्ड है, तो भगवान के कार्ड को भगवान के कार्ड ने क्लियर कर किया, ठीक है गाइस। और ऐसा भी हो सकता है कि जो जस्टिस देना चाहता है आपको इस रिश्ते में, तो उसके लिए उसके बारे में उसको किसी बड़े बुजुर्ग, उनका फैमिली मेम्बर में, या तो कोई भी मतलब जानकार आदमी, कोई नॉलेजेबल आदमी से पूछ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, क्या
ऐसे करने से अच्छा होएगा, ओके किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको वो शादी का कमिटमेंट दिया होगा और उसने 70 का कमिटमेंट देके फिर तोड़ दिया होगा, नहीं तो आप लोग का शादी होते होते टूट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ हो, और आप दोनों के बीच में वो फैमिली का इशू आएगा, नहीं तो थर्ड पर्सन का इशू का चलते आप दोनों का ये सेपरेशन हो गया। नहीं तो ऐसा भी है कि पास्ट में आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं बोला हो आपको, ठीक है, जो फ्रेश रिलेशन है किसी किसी का, तो कुछ भी नहीं दिया होगा, काफ़ी टाइम से आपका रिलेशन चलता होगा सालों साल, लेकिन उसमें कभी कमिटमेंट नहीं आया होगा कि कभी प्रपोज नहीं किया होंगे आप लोग एक दूसरे को, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, वो भी आपको प्रपोज देना चाहता है। ओके गाइस, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड को, और नेक्स्ट कार्ड को 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए 9 ऑफ का कार्ड, 9 ऑफ कार्ड क्यों है, और 9 ऑफ कार्ड क्लियरफाई कीजिए हमें। 9 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स। गाइस देखो, अभी जो उनका जो मन में है, जो उसका ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, जो जिसको वो फीलिंग्स है, जिसके वो आप ही हो, ठीक है, आप ही को लेके वो देखो 9 ऑफ कप्स, आप ही उनका मतलब विश हो, आप ही उनका चाहत हो, आप ही उनका ट्रू लव हो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोग एक ट्विन फ्लेम्स हो, ओके, आप लोग एक सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो आप। अभी वो आपको जान गया, समझ गया, वो अपने आप से जान गया जो भी चीज़। और ऐसा भी है कि जो भी चीज़ आपने उनको समझा नहीं पाया, अपना प्यार दिखा नहीं पाया, आप अपना वैल्यू नहीं बना पाया उसका से रहते हुए, तो अभी आपसे दूर होके वो सब सिचुएशन देख के वो आपका वैल्यू करने लगा है, और इतना वैल्यू करने लगा है अभी आपका वो कि वो आपको सर पे बिठा के घुमाए, ठीक है। तो और ऐसा हो गया कि वो पास्ट में आपका कदर नहीं करता था, वो अभी आपको अच्छा से कदर करने लगेगा, अच्छा से, एकदम बिल्कुल अच्छा से कदर करने लगे। आपका जो पोजीशन है, आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप लव डिज़र्व करते हो, ना कि आप इग्नोर, ना कि आप हैड, ना कि थर्ड पर्सन इशू, ऐसा कुछ डिज़र्व करते हो। आप कुछ भी नहीं डिज़र्व करते इससे, खाली आप ओनली प्यार और प्यार डिज़र्व करते हो, जो आपको उन्होंने नहीं दिया, आपको पास्ट में उसका आप वो कदर नहीं था इसलिए। और अभी उनको ये भी लगता है कि सामने वाले को कि पास्ट में मैंने अपना पर्सन को कदर नहीं किया, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे दिया तो था, लेकिन ऊपर वाले जैसे दिया और मैंने कदर नहीं किया, वैसी तरह से छीन भी लिया, तो इसलिए वो आज अकेला है और अपना 9 ऑफ कप्स लेके आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है कि आप कभी आओगे, आपको ये राह देख रहा है कब से, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ क्लियर कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड को क्लियर किया 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स गाइस, अभी ऐसा है कि वो हो सकता है वो पास्ट में ना कंफर्ट जोन में था और कंफर्ट जोन से कभी निकलना नहीं सोचा होगा, ठीक है, कंफर्ट जोन में रह के वो उसको मतलब सब कुछ करना था, सब कुछ पाना था, ठीक है। तो एक बात है, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आप किसी चीज़ के लिए लड़ोगे नहीं, अपना हक नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे खुद से, तो आपको कोई ऊपर वाला भी, जब मतलब कहने का बात ऐसा है, जब अपने आप से आप मदद नहीं करोगे अपने आप की, तो आपको ना ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। वो बात अभी उसको समझ में आ गया कि मैं अगर अपने आप को मदद नहीं करूँगा, अपने आप को क्या चाहिए वो मैं अपने आप से लड़ूंगा नहीं, तो ऊपर वाला मेरा साथ कैसे देगा, नहीं देगा ना। मैं बैठा रहूँगा, ऊपर वाले से कितना भी मांग लूँगा, लेकिन ऊपर वाला क्या करेगा, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि आप मतलब कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहे हो, तो अपने आप से कुछ प्यार ही नहीं करो, आपने मतलब कुछ भी नहीं किया हो, आप अपने आप को मतलब न्याय नहीं दे रहे हो, तो ऊपर वाला आपको क्या न्याय देगा। तो वही बात है, लेकिन अभी उसको समझ में आ गया ये सारी बात। जब तक वो इस कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना रिश्ता मिलेगा ना आप, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो वो अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना चाहता है और आपके साथ ही रिश्ता ये आगे बढ़ाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, ठीक है। और ये भी सोच रहा है कि अगर आपके साथ रिश्ता बनाए तो उसके साथ पीछे में 2-3 रिश्ता उससे छूट जाएगा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोग को पीठ दिखा दिया, उन लोग को, वो अभी फैमिली मेम्बर भी होता उनको भी पीठ दिखा दिया, और थर्ड पर्सन हो तो उनको भी पीठ दिखा दिया, सबको पीठ दिखा के वो आपके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है गाइस। और आपको दूर से देखे जा रहे हैं, ताकि जा रहे, हो सकता है उसको आप लोगों को बहुत ही इंस्टाग्राम फेसबुक में मतलब आपको स्पाई भी करता होगा, ठीक है गाइस, ऐसा भी है। तो प्लीज़ चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट कार्ड की, और नेक्स्ट कार्ड का डेविल का कार्ड। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे, द डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ भोलेनाथ हमें क्लियर कीजिए द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं नाइट ऑफ वांड्स। गाइस नाइट ऑफ वांड्स, अभी इतना अट्रैक्शन है ना आपके प्रति कि उसको रहा नहीं पा रहा और रह नहीं पा रहा है, मतलब एकदम ही नहीं रह पा रहा है, समझ लो एक
एक अंदर से जो तड़प है ना वो उसको वो तड़प हो रहा है अभी, ठीक है। किसी चीज़ को नहीं मिलने से जो भी जिसका चाहत रहता है ना, हो सकता है आपको भी पास्ट में हुआ होगा ऐसा तड़प, ठीक है। सुबह उठते ही वो तड़प होती है बहुत ही गंदी वाली, तो वो इतना तड़प है उसका, और उस तड़प में वो रह नहीं पा रहा, तो वो अभी आपके प्रति पूरा स्टेबिलिटी के साथ एकदम, पहाड़ है ना, पहाड़ मतलब स्टेबिलिटी, एकदम तगड़ी सी कमेंटमेंट लेके आपको मतलब आपके तरफ आना चाहता है, और ऐसा आना चाहता है कि आप उनको देख के खुद चौंक जाओगे, अरे बाबा ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये, मतलब आप जितना उम्मीद कर रहे होंगे ना, आप हो सकता है 50% की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन आपको ना 100% मिलेगा, 50% अलग से मिलेगा। इतना मतलब इतना अच्छा कमेंटमेंट नहीं है तो इतना अच्छा ऑफर लेके आपके पास आ रहा है, ठीक है। एकदम दौड़ दौड़ के घोड़े पे आ रहा है गाइस, क्योंकि वो आपसे दूर, जो दूरियां हैं, जो भी उनका अट्रैक्शन है आप दोनों के लिए, वो अभी नहीं रह पा रहा है। और उस अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा है कि उनका 30% का इशू है, वो तो मैंने बता ही दिया कि उनके साथ रिश्ता टूट गया और उससे निकल के आ रहा है, तो ऐसा भी है, ठीक है गाइस। ज़्यादा 30% की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा 30% का दिख भी नहीं रहा है, ये सारा आपका ही दिख रहा है, ठीक है गाइस। मतलब थोड़ा थोड़ा है, टच है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टच है, इसलिए टच नहीं रहता तो मैं वो भी नहीं बोलता, ओके टच है इसलिए। तो जो भी 30% है, जो भी नेगेटिविटी है उनके लाइफ में ना, उससे निकल के आना चाहता है और उससे निकल के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ओके। जो भी डेविल है, जो भी नेगेटिविटी है उनके लाइफ में, उससे दूर होना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है गाइस। वो आपकी तरफ अभी आ रहा है, देखो उसके मन में पूरा आपकी तरफ आना है, एक बड़ा सा कमेंटमेंट देना है आपको स्टेबिलिटी के साथ। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको कभी कमेंटमेंट नहीं दिया होगा, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया होगा, जो भी, ठीक है, आपके मतलब आपके लिए कोई भी इतना खास एक्शन नहीं लिया होगा, ठीक है। तो अभी वो वैसा कुछ भी नहीं करेगा, वो आपके प्रति बहुत ही एक्शन ले रहा है, आपके साथ आपके बहुत ही अट्रैक्शन है और आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको एक बहुत ही अच्छा सा स्टेबल कमेंटमेंट देगा। अगर आपको उसने पहले शादी का कमेंटमेंट दिया था, उसने नहीं निभाया था, ऐसे बीच में छोड़ के गया था, तो वो अभी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपको पहले कुछ भी नहीं, प्रपोज भी नहीं किया होगा, तो वो आके आपको प्रपोज करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी फैमिली मेम्बर हो, तो वो आके आपके साथ जो भी है रिश्ता टूट गया था ना, फिर से नई शुरुआत करके और अपना अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ आगे भी ये जो जीवन का सफ़र है वो आपके साथ निभाएगा, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्पर का कार्ड, द एम्पर का कार्ड हमें क्लियर कर कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ हमें बताइए द एम्पर का कार्ड क्यों है इस डेक में। तो एम्पर का कार्ड को क्लियर कीजिए प्लीज़ भोलेनाथ, एम्पर का कार्ड को क्लियर कर दे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। हो सकता है अभी वो दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहा होगा, ठीक है। अभी दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मतलब एफर्ट लगाना चाहिए, कैसे मतलब कैसे मतलब इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहिए, कैसे बना सकता हूँ मैं, वही सोच रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में आपको, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको एज अ ऑप्शन में रखा होगा, लेकिन अभी ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनका लाइफ में सब खत्म हो गया। और ऐसा भी है कि वो जो भी उसका बिहेवियर रहेगा ना, अकड़ वाला, जो भी टस से मस नहीं होने वाला और एक ही चीज़ को सोचने वाला, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी वो 2 तरीक़ा से सोच रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो एक सिचुएशन को लेके 2 तरफ से सोच रहा है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा करना तो मैं ऐसा ही करूँगा। पहले हो सकता है पास्ट में वो उसने जो भी एक सिचुएशन ठान लिया होगा तो उसी को करता होगा। अगर उसका दिल में बुरा है तो बुरा ही करता होगा, अच्छा है तो अच्छा ही करता होगा। लेकिन अभी वो अच्छे बुरा दोनों को बैलेंस बना के देख रहा है, सोच रहा है, ओके गाइस। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ बोले ना, तो हमें गाइड कीजिए 10 ऑफ कप्स क्यों है इस डेक में। 10 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमारे 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अभी ना वो आपको सपने में दिख रहा है, सामने वाला आपको सपने में दिख रहा है, आप उनके सपने में आ रहे हो। वो अपने दिन का भाग जो भी है ना वो आपके लिए सोचता है, दिन में पूरा आपके लिए ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, ओके गाइस। और ऐसा भी है कि पास्ट में बहुत सारे ऑप्शन था उनके पास, ठीक है। उनको बहुत ही ऑप्शन था और बहुत ही कन्फ्यूजन था इस रिश्ते को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि मुझे कौन सा ऑप्शन में चाहिए, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा बंदा अच्छा, बंदी अच्छा होगा। ऐसे बहुत ही ऑप्शन था उसके लाइफ में, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी ऑप्शन छोड़ दिए और आप ही कोई फैमिली मानता है, आपके साथ ही वो फैमिली देखता है। और हो सकता है कि आप भी उनका सपना आया होगा, उनका सपना आप में भी आया हो सकता है, उनका सपना आपको भी आया होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ बोले ना, तो हमें गाइड कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ कप गाइस।
एस ऑफ कप हमें बताता है अभी बहुत ही आपके लिए बहुत ही इमोशनल है। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहा होगा, ठीक है, सारे काम सारे सोच अपने प्रैक्टिकल माइंड से लेता होगा, दिल से कभी नहीं सोचता होगा आपके बारे में, लेकिन वो अभी आपको दिल से सोच रहा है और आपके लिए बहुत ही इमोशनल है, इतना इमोशनल कि वो रो रहा है, लिटरली रो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में जो मैंने बताया था कोई विधवा लेडी ने तो उसको बड़ी माँ जो भी है, जो भी लेडी जो भी पर्सन है उनके लाइफ में जो भी टांग अड़ा रहे थे इस रिश्ते में, वो भी उन्होंने उसको भी मना लिया होगा किसी तरह, ठीक है, उन्होंने उसको भी मना लिया होगा किसी तरह, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और इस उसको मना के और इस रिश्ते में प्यार से एकदम कबूतर दिख रहा है ना इधर, मतलब कबूतर मतलब पीस के साथ, शांति से और प्लस दिख रहा है लॉयल्टी के साथ और पूरा सच्चाई के साथ, ठीक है, पूरा इसको लॉयल्टी सच्चाई के साथ एक नई सी शुरुआत, सारे पास्ट को गिले शिकवे रूटनेस जो भी था उनका प्रैक्टिकल सोच जो भी था जैसे भी था वो सबको भूला बिसरा के आपके साथ एक नई सी शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखा है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड को, 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ कार्ड्स हमें बताइए प्लीज़, बोले ना हमें 9 ऑफ वांड्स क्यों है, बताइए 9 ऑफ वांड्स को क्लियर कीजिए हमें। तो 9 ऑफ वांड्स को क्लियर करता है हमें 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हमें बताता है कि वो अभी ना किसी एक सिचुएशन में फंस गया है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ में स्टक हो गया, ठीक है। वो जो स्टकनेस है ना, वो स्टकनेस हो सकता है उसका माइंड थॉट हो, उसका दिमाग में वो सोच चल रहा है कि वो कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। और हो सकता है किसी समाज से डर रहा होगा, नहीं तो आस पड़ोस लोगों से डर रहा होगा, नहीं तो वो किसी जो भी मतलब थर्ड सिचुएशन जो भी वो आपको छोड़ के जो भी उनका सिचुएशन है लाइफ में, तो उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहा है वो, ठीक है। नहीं तो आप लोग दूर हो इसलिए भी उसको बहुत ही फंसा हुआ, डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा फील आ रहा है, क्योंकि आप सामने नहीं, उसको उनको डर है। और उसको ये भी लग रहा है कि कहीं आप मतलब डर है, उनका मन में डर है, वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है और इस वजह से मतलब आपको हो सकता है स्टॉक भी कर रहा है। और हो सकता है कि आपके बारे में भी कुछ उसको भला बुरा कुछ पता चला होगा जो उसको, इसलिए उसको माइंड में भी उसको फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ओके गाइस, लेकिन जो भी फंसा हुआ है ना वो बहुत ही जल्दी निकलेगा, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी ने भी उसको कुछ भी नेगेटिविटी क्या हो, कैसा भी भड़का हो, लेकिन आपका जो उसका दिल से आपको नहीं निकाल पाया होगा, ठीक है। हो सकता है उसने लास्ट में उसको किसी ने किसी भला बुरा कह के आपने उसको आंखों में पट्टी बांध लिया, उसका दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भर दिया होगा, ठीक है गाइस। जितना भी कुछ भी कर ले कोई भी, और हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करके उनको ऐसा सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया होगा, क्योंकि डेविल का कार्ड था इधर, ठीक है, ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है किसी ने बुरा स्पेल वगैरह किया होगा, ठीक है। होता नहीं है पर होता भी है, क्योंकि अगर भगवान है तो राक्षस भी है, ठीक है ना। अगर अच्छी दुआ है तो बुरी दुआ भी है गाइस, तो सब कुछ है इस दुनिया में, सब मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। ओके गाइस, तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही जो वो फंसा हुआ है ना, हो सकता है किसी और ने उसको बुरा मतलब कुछ नेगेटिविटी फैला के उसको फंसा के रखा होगा, लेकिन उस ज़्यादा टाइम फंसा नहीं सकता है, क्योंकि जो भी बुरी एनर्जी रहती है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, और जो जिसने भी क्या रहता है ना उसको बैक हो, उसको ही बैक होता है, लास्ट में जाके उसको ही ऊपर गिरता है वो चीज़, ठीक है ना गाइस। आपको पता ही होगा वो डायलॉग भी है, जो भी जिसके लिए भी गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में खुद ही गिरता है, तो सेम वही सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है पास में पर्सन में आपका पर्सन को कर दिया होगा किसी ने, तो इसलिए वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस फंसा हुआ महसूस से वो तो निकलेगा ही, और ज़रूर निकलेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं निकलेगा, क्योंकि हम समय जो है ना वो समय बदलता है गाइस, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। आज अगर वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो कल वो खुला हुआ भी महसूस करेगा। ओके गाइस, तो इसके लिए ज़्यादा मत डरिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड को हम क्लियर करके प्लीज़ बोले ना, बताइए द स्टार का कार्ड क्यों है यहाँ पे, द स्टार का कार्ड को क्लियर कीजिए। द स्टार कार्ड को क्लियर करते हैं हमें ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है, हो सकता है इस रिश्ते में ना बहुत ही ट्रस्ट इशू हो, ठीक है, एक दूसरे को कभी मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं करता, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे रिश्ता मतलब बढ़ते गया, टाइम होते गया, ट्रस्ट इशू बढ़ते गया होगा, उस ट्रस्ट इशू के चल के आप लोग का दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा। नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसने धोखा दे दिया होगा किसी के चलते, ओके, किसी चलते आपको धोखा दे दिया होगा, मतलब उसका मन में आ गया होगा किसी बतड़ा, नहीं तो किसी और के
साथ अट्रैक्शन में आ गया होगा और आपको मतलब चीट कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में। और ऐसा भी है कि वो जो धोखा दिया और हो सकता है आपको पास्ट में ना इंसल्ट भी कर दिया होगा उन्होंने, कुछ कुछ बोल के ना आपको मतलब भला बुरा कह के आपको भगा भी दिया होगा, बोले चल निकल यहाँ से, जैसे वो देख रहा है ना सामने वालों क्या बोल रहा है वो, चल निकल यहाँ से, तो ऐसा भी कुछ बोल दिया होगा आपको कि चल निकल यहाँ से, मेरे ज़िंदगी से दफ़ा हो, ऐसा भी कुछ बोल दिया होगा। तो ऐसा उन्होंने आपको मतलब बहुत ही गलत सलत बात बताया होगा, तो इसलिए भी वो शर्मिंदा भी है और उस चीज़ को वो ना मतलब बैलेंस भी बना चाहते हैं। जो भी अपने पास्ट में जो गलती किया ना उन्होंने, और जो भी इस ट्रस्ट इश्यू था तो किसी थर्ड पर्सन जो भी है जैसा भी है, तो उस चीज़ को ना वो अभी बैलेंस बनाना चाहता है और उनको पूरा होप है कि वो इस सिचुएशन को बैलेंस बना लेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आ जाएंगे। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं जिसके लिए भी ये रीडिंग तक आए हैं उनका पर्सन 3D में कब तक आ जाएंगे। ठीक है गाइस, अब प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3D में कब तक आ जाएंगे। एक कट से हम लोग देखेंगे, प्लीज़ भोलेनाथ बताइए वो कब तक आ जाएंगे। ओके गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स हाँ, मतलब 10 दिन हो सकता है बहुत लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 10 दिन, नहीं तो 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओके, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है, 10 हफ्ते नहीं तो 10 महीना भी हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, जो भी आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मेरे से ज़्यादा आप ही जानते होगे आपका रिश्ता है। ठीक है गाइस, तो मैं कार्ड के हिसाब से 10 नंबर है, तो 10 नंबर में मुझे 10 नंबर क्या क्या दिख रहा है, 10 आवर्स, 10 डेज, 10 वीक्स, 10 मंथ्स। ओके गाइस, उससे ज़्यादा क्या है बोलूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है किसी के साथ चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो तो। ओके, कोई बड़ी बात नहीं गाइस, मेरा ऑलरेडी 4 ईयर्स हो गया ऐसे। ओके, हो सकते हैं किसी के, मैंने सुना भी है 10 साल 15 साल लोग रुके हुए हैं किसी एक पर्सन के लिए गाइस, तो कोई बड़ी बात नहीं है 10 महीना जो भी है। ठीक है गाइस, तो अपना सिचुएशन हिसाब से देख लेना जो भी है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी बहुत ही दुखी है, वो उसने पास्ट में किया धरा अपना जो भी है, उसको कर्मा मिल रहा होगा, तो वो जैसे वो कर्मा अपना क्लियर कर लेगा तो वैसे आपके लाइफ में भी वो आ जाएगा। ओके, हो सकता है वो 5-6 दिन में कभी भी आ जाए वो, लेकिन वो अपना कर्मा क्लियर कर, पास्ट का जितने भी गलतियाँ है, जितना भी उसने रिलेशन जहाँ तहाँ भी कुछ भी गड़बड़ किया होगा, सब वो क्लियर करके आपके पास आएगा। और जब भी वो आपके पास आएगा ना, पूरा लॉयल्टी के साथ आएगा, एकदम क्लियर होके आएगा और किसी से कुछ नहीं लेना देना आएगा। वो आएगा तो सिंगल आएगा, आपके पास आएगा और आपका रिश्ते को नई से शुरुआत करा एकदम लॉयल्टी के साथ। ओके गाइस, तो रीडिंग को कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।